Now, in exercise 2.4, all questions are related to factorization. ठीक है? तो question number 1 is determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor. Now see, polynomial is written as x cube plus x square plus x plus 1. और इसके हमें चेक करना है कि x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं है. तो जो फैक्टर आपको चेक करना है उससे पहले हम जीरो निकालेंगे. तो इससे हम जीरो कैसे निकालेंगे? x plus 1 इज इक्वल टू जीरो रखेंगे. देन x का वैल्यू आ जाएगा -1. जो -1 वैल्यू आया है आपके पास x का, वो वैल्यू आप यहाँ प्लेस करेंगे. अगर ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर ये जो फैक्टर होता है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता है. ठीक है, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 क्यूब -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 is equals to 0. It means yes, x plus 1 is a factor of following polynomial. ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे. Polynomial is given as x power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. वही आपको फैक्टर चेक करना है. x plus 1 is a factor of this polynomial or not. So how we will do? x plus 1 is equals to 0 रखेंगे. तो यहाँ से 0 की वैल्यू आ जाएगी x is equals to -1 और ये -1 वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में रख के चेक करेंगे. तो -1 पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. सॉल्व करेंगे. 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1. अभी आंसर आया है 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो नो, x plus 1 is not a factor for following polynomial. ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है. सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है. थर्ड, x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. चेक कर रहे हैं x plus 1 is the factor for this polynomial or not. So what we will do? x plus 1 is equals to 0. इससे यहाँ का zeros निकल जाएगा. x is equals to -1. ये वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे. -1 पावर 4 प्लस 3 -1 पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. वैल्यू चेक करेंगे. 1 -3 प्लस का 1 तो ये हो गया प्लस 3 -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 कैंसिल आउट. -3 प्लस 3 कैंसिल आउट. 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो नो, x plus 1 is not a factor for following polynomial. Understood? सेम प्रोसेस है. सी का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2. वही चेक करना है. x plus 1 is the factor of this polynomial or not. So x plus 1 is equals to 0.
x इज इक्वल टू -1, ये वैल्यू प्लेस करेंगे, -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 प्लस √2। सॉल्व करेंगे, -1 +1 आएगा और मल्टीपल से -1, यहाँ आपका बन जाएगा +2 प्लस √2 प्लस √2। अब देखो -1 -1 -2 और ये +2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 और √2, तो आंसर आएगा आपका 2√2। ठीक है, 2√2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर फॉर फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। अंडरस्टूड। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें आपको gx का वैल्यू गिवन है और px का वैल्यू गिवन है, और हमें चेक करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या ना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, px is as given 2x³ plus x² minus 2x minus 1 and gx is given as x plus 1। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मैथड फॉलो किया था, gx जो है x plus 1 उसको आप 0 के बराबर वैल्यू रखेंगे, x plus 1 is equals to 0 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1। अब ये वैल्यू यहाँ px में आप प्लेस करेंगे, तो देखो x की जगह आप -1 रख सकते हैं, p -1 इज इक्वल टू 2 -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 -1 -1। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब gx px का फैक्टर है, और अगर ये वाला इक्वल टू 0 नहीं आता है तो इसका मतलब gx जो है px का फैक्टर नहीं है। सिंपल। अब वैल्यू निकालते हैं, यहाँ बनेगा -2 +1 +2 -1। ठीक है, तो देखो +1 -1 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, 0। सो यस x + 1। यस, अब आप डायरेक्टली इसका एक स्पेसिफिक नेम है gx, तो आप लिख सकते हैं यस gx इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बस इसको px बोल दिया गया है, सेकंड वाले को gx बोल दिया गया है। gx को चेक करके बताना है कि px का फैक्टर है क्या, तो gx को 0 के इक्वेट किया और वहां से हमारा जीरोस निकल जाएगा, वो जीरोस का जो वैल्यू है वो px में रख के देखा, अगर वो वैल्यू इसको इक्वल टू 0 करता है तो यस दिस इज द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग पॉलिनॉमियल। इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं, सेकंड का सेकंड, px is equals to 2x² plus kx plus √2। ठीक है, और सॉरी इसका सेकंड पार्ट है आपका px is equals to x³ plus 3x² plus 3x plus 1 and gx given है x plus 2। ठीक है, तो हमारा स्टेप वही है, gx को हम 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं, -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, -2 पावर क्यूब -8, अब यहाँ 2 to 4 4 3 12 6 और ये सब माइनस का साइन प्लस 1। सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 और माइनस का 6 14, माइनस का 14 हो गया और यहाँ आ रहा है आपका प्लस का 13, तो आंसर आपको बचेगा माइनस का 1।
विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो हम सीधा से लिखेंगे gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px. ठीक है. इसका थर्ड पार्ट, px गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और gx गिवन है आपको x माइनस 3. ठीक है. तो वही मेथड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू आ गया 3. वैल्यू प्लेस करो. 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 3 क्यूब 27 6 9 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6 से सॉल्व करेंगे. 30 36 36 प्लस का 36 माइनस का 0. सो यस gx is a factor of px. डन. इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. Px is equals to x square plus x plus k. Now it is given that x minus 1 is a factor. If it is a factor, then यहाँ से zeros की वैल्यू आ जाएगी. x minus 1 is equals to 0, so x equals to 1. ठीक है. और px कितना दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. ठीक है. तो अब यहाँ पे x का वैल्यू 1 प्लेस करेंगे. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के. क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है ये इज इक्वल टू 0 होगा. राइट. 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0. के इज इक्वल टू 1 और 1 हो गया हमारा 2. ट्रांसपोज करेंगे तो k इज इक्वल टू -2. ठीक है. इसी का सेकंड पार्ट है. फिर से आपको k का वैल्यू निकालना है. टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2. ठीक है. क्योंकि ये इसका एक फैक्टर था तो जब ये वैल्यू प्लेस करेंगे इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0. 2 प्लस के प्लस √2 इज इक्वल टू 0. के इक्वल टू -2 माइनस √2. देखो दोनों जगह माइनस है तो आई कैन टेक माइनस एज कॉमन. माइनस बाहर ले लिया मैंने तो 2 प्लस √2. तो k का वैल्यू आ गया आपका माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2. इसी का थर्ड पार्ट. px इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1. ठीक है. अब फिर से वही काम. k x की जगह 1 स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दैट k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k इक्वल्स टू √2 माइनस 1. ठीक है. इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट. k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के. ठीक है. सेम चीज करनी है. k 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के इज इक्वल टू 0. k माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0.
लेट मी चेक इट अगेन। के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो यहाँ बन गया आपका 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2k इज इक्वल टू उधर ट्रांसपोज करेंगे 3 है ना, और k इज इक्वल टू 3/2। अंडरस्टूड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो देखो यहाँ 3 टर्म है, इट इज ए ट्राइनोमियल एंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक को अगर आपको फैक्टराइज करना है सो यू कैन स्प्लिट द मिडल टर्म। For finding the factors you can split the middle term। कैसे होता है देखो, मिडल टर्म क्या है -7x, तो आप इसको कंसिडर करें, इसका जो कोफिशिएंट है उसको ध्यान से देखें -7। -7 के ऐसे दो फैक्टर जिसे ऐड करने पे -7 बने और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो जैसे 12 × 12 होता है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास होना चाहिए 12 और वो साइन किसका देखो, ये प्लस तो ये प्लस का ही होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे -3 आए, ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं। तो देखो अगर मैं 12 के फैक्टर काउंट करूं तो 12 के फैक्टर में 3 और 4, 3 4 सा 12, ठीक है होता है। और क्योंकि यहाँ प्लस का साइन चाहिए तो अगर मैं दोनों को प्लस करूंगी और सम करूं तो +3 और +4 होता है +7। मुझे यहाँ -7 बनाना है सो दैट यहाँ माइनस। अब देखो -3 और -4 -7, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। मल्टीपल करके देख लो, -3 और -4 मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाता है, 3 4 12। तो इट मीन्स कि ये वाली जो मिडिल टर्म है इसकी जगह हम ये दो टर्म स्प्लिट करके इसको लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। अब आप चाहो तो 3x को पहले भी लिख सकते हो, 4x को पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन ले लो 4x, ये स्टार्टिंग वाले दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 4x, तो यहाँ बचा 3x माइनस 1। ठीक है, और यहाँ मैं देखो यहाँ कॉमन लूंगी माइनस, देखो यहाँ क्योंकि माइनस साइन है या प्लस का साइन है तो अब से यहाँ पे मुझे माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। -1 अगर मैं यहाँ कॉमन लेती हूँ तो यहाँ मेरा बचता है 3x, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया तो यहाँ -1। ठीक है, सिमिलर हो गया, ये -1 ये सेम ब्रैकेट आ रहे, तो ये वापस इन दोनों टर्म में 3x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से 3x माइनस 1 चला गया तो बचा 4x, यहाँ से भी 3x माइनस 1 चला गया तो पीछे बचा -1। तो ये जो दो है वो इस वाले पॉलिनोमियल के हमारे फैक्टर्स हो गए। कैसे किया है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने नोटिस किया -7 था, -7 ऐड करने पे -7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमने चेक किया इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो 12 के आपको फैक्टर्स काउंट सोचने हैं, जैसे 12 के फैक्टर होता है 12 और 1, 4 और 3, 6 और 2। तो जो भी फैक्टर हमारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे वो फैक्टर्स हमने लिए हैं। उसमें फिर साइन का भी ध्यान रखेंगे कि हमें -7 चाहिए था इसलिए -3 और -4 लिया है। फिर जो भी फैक्टर हमारे फाइनल आंसर में कंक्लूड हो रहे हैं उसे हमने स्प्लिट, जैसे 7x जो था 7x की जगह हमने वहाँ पे दो ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया और फिर स्टार्टिंग वाले दोनों में से कॉमन ले लिया, नेक्स्ट वाले दोनों में से कॉमन ले लिया। हमेशा कोशिश करेंगे कि जो पहला ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बन रहा है वो सेम ही यहाँ बनेगा, तभी वो एट द एंड कॉमन आएगी चीज़ें। तो फिर यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से फिर से एक चीज़ कॉमन आ गई और ये पीछे बच गया। इसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसका सेकंड पार्ट।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो देखो फिर से मैं ब्रैकेट साइड में लिख देती हूँ। ऐड करने पे आना चाहिए और मल्टीपल करने पे, ऐड करने पे तो बीच वाला 7, ठीक है, और मल्टीपल करने पे 3 और 2 दोनों को देखो, 3 2 6, मल्टीपल करने पे कितना आना चाहिए 6। तो अब 6 के फैक्टर्स सोचेंगे आप। तो 6 का फैक्टर देखो कौन कौन से होते हैं, 6 1 3 2 पे भी आता है, ठीक है, और तो ये फैक्टर होते हैं। इसमें से ऐड करने पे 7 कब बन सकता है, जब आप 6 और 1 ले लो तो 7 बन जाएगा ऐड करने पे। तो 6 1, अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 1 6 आ रहा है और ऐड करने पे 6 और 1 7 आ रहा है। इसका मतलब इस 7x की जगह आप क्या लिखोगे 6x प्लस x, ठीक है। तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अभी आपने 1 लिया था लेकिन वहाँ 1 नहीं लिखना है, वहाँ पे x लिखना है, क्योंकि एट द एंड हम x में करते हैं, ठीक है, वो कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है। अब कॉमन लेते हैं, स्टार्टिंग के 2 में क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3। अब देखो x प्लस 3 यह एग्जैक्ट सेम है, इसका मतलब वैसे भी हमें प्लस 1 कॉमन लेना है, x प्लस 3 ताकि वो सेम बचे। तो इन दोनों में फिर से x प्लस 3 और दूसरा यहाँ जो पीछे बचा है 2x प्लस 1, ये इसका आंसर है। क्या किया हमने, मिडिल टर्म को देखा 7x, उसके फैक्टर्स सोचे, फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो फैक्टर हमारे एडिशन में सही आ रहा था 6 और 1 उसको स्प्लिट करके यहाँ लिखा, फिर कॉमन लिया, कॉमन लेके हमने इसके फैक्टर्स निकाले। इसी का थर्ड पार्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। x² प्लस 5x माइनस 6। तो देखो ऐड करने पे तो क्या आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करने पे 6 6 36, और क्योंकि यहाँ पे साइन देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो साइन है माइनस का 36। अब फिर से हम सोचेंगे 36 के फैक्टर। देखो 36 के फैक्टर में क्या क्या आता है, 1 है, 36 है, 4 है और 6 है, 9 भी है ना, 18 है। तो अब आपको और भी है कुछ फैक्टर्स, तो अब आपको ऐसे 2 भी इसका फैक्टर है, आपको ऐसे फैक्टर सोचने हैं 36 के कि वो ऐड करने पे 5 बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई पे 96। तो देखो 9 8 4, 9 4 36, ऐड करने पे 5 होना चाहिए। तो अगर 9 मेरा प्लस का है और 4 मेरा माइनस का है, ठीक है, तो देखो 9 प्लस और 4 माइनस का, तो आंसर आया 5 पॉजिटिव, और मल्टीपल जब करती है तो प्लस और माइनस मल्टीपल होके माइनस का साइन देगा, 9 4 36। तो ये मेरे यहाँ से फैक्टर आ गए हैं। अब ये जो फैक्टर है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखते हैं, तो इसको यहाँ लिख देंगे 6x² प्लस 9x माइनस 4x, ठीक है। 5x को क्या लिखा है प्लस 9x माइनस 4x, भी 5x अभी से आप सॉल्व करते हैं तो भी प्लस 5x से आता है माइनस 6। अब वही चीज है, स्टार्टिंग के 2 में से कुछ कॉमन लेना है हमें। तो देखो 6 9 ऑब्वियसली बात है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और x² तो यहाँ x कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 3, यहाँ माइनस का साइन, इसका मतलब कि ये माइनस का जो साइन ना आपको बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ आप कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ पीछे बचेगा 2x, क्योंकि माइनस तो बाहर ले लिया आपने, प्लस 3। देखो एग्जैक्ट सेम हो गया, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। दैट्स इट।
these two are the factor for this polynomial. इसका लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का 4 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, तो फिर से ऐड करने पे -1 और मल्टीप्लाई करने पे देखो 4 3 जा 12 और साइन किसका आएगा प्लस माइनस, तो माइनस का। ठीक है, अब फिर से हम सोचेंगे 12 के मल्टीपल। बाय द प्रैक्टिस ना यू गेट टू नो मोर, इमीडिएटली आपको पता चलता है। जैसे 12 के कौन कौन से 12 1 2 6 3 4 ये इसके फैक्टर होते हैं। तो वहां से देखो ऐड करने पे -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, वो माइनस का। तो कैसे आ सकता है, यहाँ इन दोनों से मैं इजीली निकाल सकती हूँ। तो देखो 4 और 3 -1 बनाना है, तो ये माइनस का और ये प्लस का। ऐड करने में देखो -1 हो रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 4 3 जा 12 आ रहा है। तो यहाँ स्प्लिट होकर क्या टर्म बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया आपने x 3x माइनस 4 और यहाँ 3x माइनस 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा +1 3x माइनस 4 अगेन 3x माइनस 4 x प्लस 1। ये हमारे फैक्टर हो गए, अंडरस्टूड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन है, जिसमें क्यूबिक है। अच्छा, क्यूबिक जितने भी है उसको सॉल्व करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम की या फिर लॉन्ग डिविजन मेथड फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अभी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। सो लॉन्ग डिविजन मेथड जो है वो हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपके अभी जो न्यू सेशन का सिलेबस है उसमें 2.4 भी क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इंक्लूडेड है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर।